अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी बोटी की रेसिपी। वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 2.5 किलो बीफ का गोश्त, अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, छोटी छोटी बोटियाँ बना दी हैं। अब ये मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। अब इसके बाद मैं ये डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्चों के फ्लैक्स 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। अब ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं ये डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम पैकेट का भी मसाला डालेंगे तो पैकेट के मसाले में भी होता है। तो चलें जी, ये हम ले रहे हैं 4 से 5 टेबल स्पून कच्चा पपीता का पेस्ट। छिलकों समेत मैंने पेस्ट बना लिया है, याद रखें आपने छिलकों समेत पेस्ट बनाया। तो ये मैंने लिया है धनिया, आधी गड्डी धनिया, थोड़े से पुदीना के पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्चें, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी मैंने डाल दिया। और अब ये मैं ले रही हूँ शान टिक्का मसाला का 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। तो चलें जी, ये तमाम मसाले डाल दिए हैं मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पाव दही। 1 पाव दही आपने ले लेना है, इससे आपकी बोटियाँ बहुत ही जूसी और बहुत मज़ेदार बनेंगी। बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है तमाम मसाले को। मेक श्योर कि आपके हाथ बहुत अच्छे से धुले हों। तो चलें जी, हम ये मिक्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स 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 कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी बोटी ऐसी ना रहे कि जिस पे मसाला नहीं लगा हो। अच्छे से, बहुत अच्छे से ये मिक्स होगा। पूरे 1 मिनट तक आपने ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छे से हो गई है तकरीबन। तो चलें, अब मैं इसको रख देती हूँ 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने। फ्रिज में रख दूँगी। 4 घंटे के बाद मैं इसको निकाल के सीखों पे पिरो लूँगी। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने सीखों पे बोटियाँ पिरो ली हैं। कुछ बोटियाँ मुझे बड़ी लग रही थी, तो वो मैंने हाफ़ कर दी हैं बीच में से। और ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर दही वाला जो मसाला है, थोड़ा और मज़ेदार, जूसी और स्पाइसी करने के लिए। यहाँ मैंने अंगीठी पे रख दी हैं तमाम सीखें बनने के लिए। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होगा तो उसके बाद ऑयलिंग कर लेनी है आपने, इसी तरह से ब्रश की मदद से। तो यहाँ हमारी सीखें तैयार हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब ग्रीन चटनी और ऑनियन के साथ बहुत ही मज़ेदार बनी है। दोस्तों, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है, इतनी मज़ेदार बनी है। ये आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई करके ख़ुद बनाएंगे तो आपको इसके जायके का अंदाज़ा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें बेल के साथ, ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। अल्लाह हाफिज़।